तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए कुणाल गुरुद्वारे। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। तो आखिर क्या है शेयर मार्केट? आप सभी में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और कुछ लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया होगा। लेकिन अगर आप में से 100 लोगों ने इसके बारे में सुना है तो मुश्किल से 5 से 6 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो जानते हो ऐसा क्यों? तो इसके 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है प्रॉपर नॉलेज की कमी, मतलब शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इन डिटेल नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरा रीज़न है कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और वो कहते हैं कि मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो ऐसे लोग जनरली अवॉइड करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से। तीसरे कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज भी है और पैसे भी है, लेकिन वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अब्बा नहीं मानेंगे। और चौथा कारण ये है कि कुछ मिथ्स फैले हुए हैं शेयर मार्केट के बारे में, जिसकी वजह से लोग डरते हैं शेयर मार्केट में पैसे लगाने से। तो 4 कारणों की वजह से कम लोग ही इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। तो अब मार्केट के बारे में जानने से पहले हम एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट समझ लेते हैं। तो अगर आपने 40 साल पहले विप्रो में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज वो कितने होते जानते हैं? वो होते 800 करोड़ रुपये। तो आप बोलोगे कि उस टाइम पे 10,000 रुपये किसके पास थे? 10,000 नहीं तो 1,000 रुपये लगाए होते तो वो होते 80 करोड़ रुपये। अगर 1,000 रुपये भी नहीं थे, अगर 100 रुपये लगाए होते तो वो होते 8 करोड़ रुपये। ये है शेयर मार्केट की ताकत। कितना फैसिनेटिंग सा फैक्ट है ना। अब ये सुन के आप ये ना समझने लगे कि चलिए ये तो बहुत ज़्यादा पैसे देता है मार्केट, अब मैं कल से पैसे लगाने लगता हूँ। क्योंकि ये 10,000 को 800 करोड़ बनाने में कितना पेशेंस लगा होगा आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्रॉपर नॉलेज के बगैर हमें मार्केट में एंटर नहीं करना है। तो आइए अब हम मार्केट के कुछ मिथ्स को जान लेते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मिथ है मार्केट इज़ वेरी मच रिस्की, इसमें सब डूब जाता है। तो नो डाउट मार्केट इज़ रिस्की, बट इसमें सब डूब जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम अगर ये सेंसेक्स का चार्ट है ये देखें, इसमें लॉन्ग टर्म में आप देखिए क्या दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ ही दिखा रहा है, मतलब ये शुरू हुआ था 5,000 से, अभी 55,000 अप्रॉक्स पे चल रहा है। तो आप लॉन्ग टर्म में देखिए ये ग्रोथ ही दिखा रहा है। बीच में इसमें से 2 ही बार बिग क्रैश आया था। वो पहला था 2007-8 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, और दूसरा था कोविड-19 के टाइम पे। तो हमें ऐसे टाइम पे कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। अब ऐसा कब होगा? जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगा, हम प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सारी चीज़ सोच समझ के करेंगे। तो ये स्टॉक मार्केट इज़ रिस्की नो डाउट, बट इसमें सब डूब जाएगा, ये आपके हाथ में होता है। अब दूसरा ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हो, आप लोगों से पूछोगे तो क्या बोलेंगे आपको? तू शेयर मार्केट में पैसे नहीं डाल सकता। अगर आप पूछोगे क्यों नहीं डाल सकता तो वो बोलेंगे क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। तो क्या वाकई में डिग्री ज़रूरी है? ये जानने से पहले हम कुछ सक्सेसफुल इन्वेस्टर के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सेकंड है राधाकृष्ण दमानी, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट है। थर्ड है रमेश दमानी, जो कि बैचलर इन कॉमर्स है, प्लस इनके पास मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। फोर्थ है रामदेव अग्रवाल, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फिफ्थ है विजय केडिया, जो कि एक बीकॉम पास आउट है। सिक्स्थ है पोरिंजू वैलियर, जो कि एक एलएलबी है। अब इस ऊपर वाली लिस्ट में कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कुछ अंडर ग्रेजुएट भी है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी है और कुछ एलएलबी भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे हम ये समझते हैं कि डिग्री बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी है। आपके पास प्रॉपर नॉलेज ज़रूर होना चाहिए शेयर मार्केट में, और डिग्री ना भी हो तो चलता है। अब तीसरा मिथ ये है कि आपको शेयर मार्केट में अगर पैसे बनाना है तो आपको बहुत सारे पैसे लगेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, मिस्टर पोरिंजू वैलियर जो हमने सक्सेसफुल इन्वेस्टर की लिस्ट में देखा, वो एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुए थे और उनके पास पैसे नहीं थे पढ़ाई करने के लिए। तो उनके पास पैसे नहीं थे खुद की पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने कहीं जॉब की और उसी से उन्होंने खुद की पढ़ाई भी करी, प्लस कुछ अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया उसी टाइम से, और उन्हें छोटे छोटे अमाउंट इसी तरह इन्वेस्ट करते रहे और आज वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। तो इससे हम ये समझते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है अगर आपको, तो आप छोटे से छोटा अमाउंट लगा सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं से एक स्टार्ट चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट हमारी तब आएगी एक हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगा। नॉलेज के बाद हम छोटा छोटा अमाउंट मार्केट में डालने लगेंगे
तो हमारा स्टार्ट कहाँ से रहेगा? प्रॉपर नॉलेज से। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब फोर्थ मिथ है कि रेनॉल्ट कंपनी कभी अच्छे रिटर्न नहीं देती। अब लोग बोलते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं ऑलरेडी बढ़ चुकी है और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी तो वो अच्छे रिटर्न नहीं देगी। तो यही समझने के लिए हम रिलायंस का चार्ट देखते हैं। ये 2020 में 800 रुपये पे था और अभी फ़िलहाल में 2021 में अगर देखें तो ये 2500 तक गया था। तो इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया था। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनी अच्छे रिटर्न नहीं देती, बड़ी कंपनी भी अच्छे रिटर्न देती है। हम अगर सही कंपनी सेलेक्ट करते हैं, अच्छी टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बड़ी कंपनी अच्छे रिटर्न नहीं देती। तो अभी हमने मार्केट के बहुत सारे मिथ्स देखे और उसे दूर करने की कोशिश करें। अब आप लोग बोलोगे अगर मार्केट के बारे में सब इतना अच्छा ही है तो इतना नाम क्यों ख़राब है मार्केट का? तो मार्केट का नाम नहीं ख़राब है, हमारा मार्केट को देखने का नज़रिया ख़राब है। इसे हम सट्टा मार्केट समझते हैं। अब जैसे हम नॉर्मली कुछ चीज़ खरीदते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, तो हम उसमें ऐसा तो नहीं सोचते कि ये 3-4 महीने में डबल टिबल हो जाएगा, गोल्ड का प्राइस डबल टिबल हो जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। और अगर हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होगा, उसके दाम गिर जाते तो ऐसा भी नहीं होता कि हमें डर लगने लगता है कि अरे यार प्रॉपर्टी के दाम गिर गए, इसे बेच के निकल जाता हूँ। तो ऐसा हम सोचते हैं क्या? ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं सोचते अगर हम गोल्ड में पैसे लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी में पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ टाइम देते हैं प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने के लिए, गोल्ड के दाम। और वहीं शेयर मार्केट की बात करें तो हम बिल्कुल भी इन्वेस्टर की नज़र से नहीं सोचते। तो उसी बेसिक्स को जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, उसको कैसे होल्ड करते हैं, कितने टाइम तक होल्ड करते हैं, अगर गिरता है तो भी होल्ड रखते हैं, उसी प्रकार से हमें शेयर मार्केट पे भी इन्वेस्ट करने के लिए उसी बेसिक्स को यूज़ करना है। तो बात है मार्केट को समझने की, अपने माइंडसेट को बदलने की, और ना कि किसी के भी कहने पे मार्केट में पैसे डालने। और हमें ऐसे लोगों के कहने पे भी पैसे नहीं लगाना चाहिए जो बोलते हैं एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। तो और ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और इन्हें बोलना चाहिए अबे साले। तो चलिए अब हम समझते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। इंडियन स्टॉक मार्केट के 2 एक्सचेंजेस हैं। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा इंडेक्स होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 होता है, जो कि कैसे बनता है? जो कि टॉप लार्जेस्ट 50 कंपनीज जो कि लिस्टेड है शेयर मार्केट में, उसका एवरेज मिला के निफ्टी 50 बनता है। और इसी प्रकार और भी सारे सेक्टरल इंडेक्सेस है, जैसे निफ्टी बैंक है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटो है एंड एक्सेट्रा। तो ये हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा इंडेक्स होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स मतलब सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स इज इक्वल टू सेंसेक्स। अब ये कैसे बनता है? इसमें टॉप 30 लिस्टेड कंपनी जो कि बहुत सेंसिटिव कंपनी होती है, उसका एवरेज मिला के सेंसेक्स बनता है। इसे सेंसिटिविटी इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके, तो अब हमने इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में समझा। अब लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे डालना है, तो किस रूप में डालना है, उसे कितने दिन तक रखना है, उसे क्या टर्म बोलते हैं, तो हम ये समझेंगे। तो 2 टर्म होते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। तो आइए अब हम इन दोनों के बारे में जानते हैं। ओके, तो इन्वेस्टिंग होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जनरली 3 to 10 ईयर्स के लिए। वहीं दूसरी ओर ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म के लिए, इन अ डे और फॉर अ वीक। अब इन्वेस्टिंग में हम फोकस ऑन कंपनी वैल्यू। अब इन्वेस्टिंग में हमारा फोकस रहता है कंपनी वैल्यू में, इसमें हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ट्रेडिंग में हमारा फोकस होता है प्राइस मूवमेंट में, जिसमें हमें टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। अब इन्वेस्टिंग में जनरली हमारा रिटर्न होता है 5 से 25% तक का फॉर अ ईयर, लेकिन वहीं दूसरी ओर ट्रेडिंग में हमारा रिटर्न होता है 5 to 20% फॉर अ मंथ। इन्वेस्टिंग में हमें टाइम कम लगता है, स्किल्स कम लगती है। वहीं दूसरी ओर ट्रेडिंग में हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, स्किल्स भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अब इन्वेस्टिंग में हमारा हाईयर विन रेट रहता है, कितना 90 to 95%, और वहीं दूसरी ओर ट्रेडिंग में हमारा लोअर विन रेट रहता है 50 to 60%। इन्वेस्टिंग में हमारी लोअर फ्रिक्वेंसी रहती है और वहीं दूसरी ओर ट्रेडिंग में हमारी हाईयर फ्रिक्वेंसी रहती है। अब इन्वेस्टिंग में हमें कोई लिवरेज नहीं मिलता है, वहीं दूसरी ओर ट्रेडिंग में हमें लिवरेज मिलता है। लिवरेज मतलब क्या? जैसे अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो ट्रेडिंग में आप उसकी जगह 10,000 की शेयर या जितने भी आपके ब्रोकर प्रोवाइड करता है 5,000 10,000 का शेयर आप परचेज कर सकते हैं। तो ये होता है लिवरेज। तो ये हमने देखा भी इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। ओके, तो अब हम समझते हैं मार्केट सेगमेंट्स के बारे में। तो
तो मार्केट सेगमेंट्स दो टाइप के हैं, पहला इक्विटी, दूसरा है डेरिवेटिव। तो इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मतलब होता है कैश मार्केट। इसमें हम सिर्फ बाय कर सकते हैं और सेल्स भी कर सकते हैं, लेकिन ओनली ऑन इंटरडे बेसिस। इसमें 100% अमाउंट हमें खुद का लगाना होता है। तो ये होता है इक्विटी। तो ये होता है इक्विटी सेगमेंट। दूसरा है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के दो टाइप्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स में हम दोनों चीज़ कर सकते हैं, बाइंग एंड शॉर्ट सेलिंग, और इसमें हम जनरली लॉट के बेसिस में ट्रेड करते हैं। जैसे एक लॉट 25 शेयर्स का होगा, 20 शेयर्स का होगा, जो भी। अब डेरिवेटिव्स का दूसरा टाइप्स है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस दो टाइप्स के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन कौन से रहते हैं? कब हम खरीदते हैं? कॉल ऑप्शन जब हम खरीदते हैं जब हमारी उम्मीद है कि मार्केट बढ़ेगा, तब हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और जब हमारी उम्मीद है कि मार्केट गिरेगा तब हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। इसे भी हमें लॉट बेसिस में ही ट्रेड करना रहता है, और इसमें भी हम दोनों बाय और शॉर्ट सेल दोनों कर सकते हैं। और इसमें एक ये बेनिफिट है कि फॉर बाइंग एन ऑप्शन हमें सिर्फ प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने मार्केट सेगमेंट्स देखे अभी। ओके, तो इस वीडियो में हमने मार्केट के कुछ मिथ्स के बारे में देखा, प्लस हमने कुछ बेसिक्स टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट समझे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करा है, क्योंकि कहते हैं ना, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए बेस मजबूत होना ज़रूरी है। तो हमने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपना बेस स्ट्रॉन्ग करा है, और इसी सीरीज़ ऑफ स्टॉक मार्केट की नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल में शेयर मार्केट को समझेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।